भगवान ने गरिया को दी सोने की भेड़। वह भेड़ अगर आज होती तो क्या होता? सोने की भेड़। देखो पूरी जानकारी। गरिया, गदरी। ये लेख 1916 में लिखा गया था जब परिस्थितियां भिन्न थीं। 1916 में भी इसकी सामग्री केवल मध्य भारत से संबंधित भारत के लिए सही होने का दावा नहीं करती थी। इसके ऐतिहासिक मूल्य के साथ साथ भारत के विभिन्न समुदायों के बारे में ब्रिटिश औपनिवेशिक लेखन की सामग्री से न तो सहमत है और न ही असहमत। जो पाठक नई जानकारी जोड़ना चाहते हैं वे इस लेख में दी गई अंतर्दृष्टि के लिए संग्रहित किया गया है। इम्पेडिया इस लेख का भाग बना सकते हैं। सामान्य नियम ये है कि अगर हमारे पास अपने समुदायों के अलावा अन्य समुदायों के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं कहना सबसे अच्छा है। औपचारिक लॉन्च के बाद ही पाठक अपने ऑनलाइन अभिलेखीय विश्वकोश पर सीधे मौजूदा लेखों को संपादित करने और नए लेखों को पोस्ट करने में सक्षम होंगे। उदाहरण और एक ट्यूटोरियल देखें। भारत के मध्य प्रांतों की जनजातियों और जातियों से आर.वी. रसेल द्वारा। भारतीय सिविल सेवा की नृवंश विज्ञान के अधीक्षक, मध्य प्रांत। अतिरिक्त सहायक आयुक्त राय बहादुर हीरा लाल द्वारा सहायता प्रदान की गई। मैकमिलन एंड कन, लिमिटेड, लंदन, 19,161। नोट 1, मध्य प्रांत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया है। नोट 2, पढ़ते समय कृपया ध्यान रखें कि इस श्रृंखला के सभी लेख मूल पुस्तक से स्कैन किए गए हैं। इसलिए, लेख के मुख्य पाठ में फुटनोट सम्मिलित हो गए हैं, जिससे प्रवाह बाधित हो रहा है। पाठक जो इन पाठ टिप्पणियों को भटका हुआ पाते हैं, वे उन्हें उनके सही स्थान पर स्थानांतरित करना पसंद कर सकते हैं। 1. सामान्य उत्तरी भारत की व्यावसायिक चरवाहा जाति। यह नाम हिंदी गढ़नोट और संस्कृत गांधार, एक भेड़ से लिया गया है। संस्कृत नाम गांधार या कंधार देश से लिया जा रहा है, जहां से पहली बार भेड़ें लाई गई थीं। 3 मुख्य चरवाहा जातियों के सभी कार्यात्मक नाम हैं, जो धनगर या मराठा चरवाहों के धन, छोटे स्टॉक से प्राप्त होते हैं, जबकि कुरमवार या तेलुगु चरवाहे कुरुबा, एक भैद से गदरिया की तरह अपना नाम लेते हैं। ये 3 जातियां समान प्रकृति और स्थिति की हैं, और केवल भाषा और स्थानीय रीति रिवाजों में भिन्न हैं। 1911 में गरियाओं की संख्या 41,000 थी। वे उत्तरी जिलों में पाए जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे नेरबुड्डा घाटी में सबसे पहले बसने वालों में से थे, क्योंकि उन्होंने कई गांवों को अपना नाम गदरिया खेड़ा और गादरवारा दिया है। गरिया एक बहुत ही मिश्रित जाति है। वे स्वयं 2 उप कहते हैं कि उनके पहले पूर्वज को महादेव ने अपने मेरों को विभाजित करने के लिए बनाया था, और उन्होंने 3 महिलाओं से विवाह किया था, जो उन्हें भेड़ बकरियों को देखकर मोहित हो गई थीं। ये क्रमशः ब्राह्मण, भीमा और बरई जातियों के थे, और गड़रिया की निखर, भेगर और बरमैयन उपजातियों के पूर्वज बन गए। निखार उपजाति सर्वोच्च हैं, उनके नाम का अर्थ शुद्ध है। देगा वास्तव में मराठा चरवाहे के नाम धनगर का अपभ्रंश है। जाति। उनके पास सामान्य क्षेत्रीय प्रकार के अन्य उपखंड हैं, जैसे झेरिया या जंगली, छत्तीसगढ़ के गरियाओं पर लागू होते हैं। वेस्ट से प्रदेश, देश, जिसका अर्थ है जो उत्तरी भारत से आए थे, पूर्वैया या पूर्वी, अवध के अप्रवासियों के लिए लागू, और मालवी या जो मिल्वा से संबंधित हैं। निखार और देग पुरुष साथ में भोजन करते हैं, पर स्त्रियां नहीं, और अगर विवाह की व्यवस्था नहीं की जा सकती है तो ये उपजातियां कभी कभी एक दूसरे को बेटियां देंगी। इस प्रकार विवाहित लड़की को अब अपने पिता के घर भोजन करने की अनुमति नहीं है।
लेकिन वह अपने पति की उपजाति की महिलाओं के साथ भोजन कर सकती है। उनके कई बहिर्विवाही समूहों का नाम जानवरों या पौधों के नाम पर रखा गया है, जैसे हिरणवार, किराटी एक हिरण से, कोबरा से सफा, मोर से मोरिया, बाघ से नाहर, फूलसुंधा, एक फूल, इत्यादि अन्य राजपूत वंशों और अन्य जातियों के नाम हैं, जैसे अहिरवार, अहला और महानिया, ब्राह्मण। एक और अधिक महत्वाकांक्षी किंवदंती उनकी उत्पत्ति बनिया जाति से हुई है। वे कहते हैं कि एक बार एक बनिया अपने हाथ में एक नारियल लेकर सड़क पर चल रहा था, जब विष्णु उससे मिले और उससे पूछा कि यह क्या है। बनिए ने उत्तर दिया कि यह नारियल है। विष्णु ने कहा कि यह नारियल नहीं बल्कि ऊन है, और उसे तोड़ने के लिए कहा, और नारियल को तोड़ने पर बनिया ने पाया कि यह ऊन से भरा हुआ था। बनिया ने पूछा कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए, और विष्णु ने उसे भगवान के बैठने के लिए एक कंबल बनाने को कहा। तो उसने कमाएगा। बनिया ने पूछा कि उसे भेड़ कहाँ से लानी चाहिए, और भगवान ने उसे घर जाने के लिए कहा, एलियान, एलियान, ईएमएन, और जब वह घर गया तो उसे अपने पीछे भेड़ों का एक झुंड मिलेगा, लेकिन उसे पूरे रास्ते पीछे मुड़कर नहीं देखना था, और बनिया ने ऐसा ही एक कंबल बनाया, और विष्णु ने कहा कि उस दिन से वह गरिया जाति का पूर्वज होगा, और भेड़ की ऊन से कंबल बनाकर अपनी रोटी किया। लेकिन जब वह लगभग घर पहुंच चुका था तो वह पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सका कि वाकई कोई भेड़ है या नहीं, और उसने भेड़ों की एक लंबी कतार को एक ही फाइल में उसका पीछा करते देखा, और सबसे अंत में सोने के सींगों वाला एक मेढ़ा था जो जमीन से बाहर निकल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा वह फिर से जमीन में धंस गया, और वह वापस विष्णु के पास गया और इसके लिए भीख मांगी। लेकिन विष्णु ने कहा कि जैसे ही उसने उसके पीछे देखा तो उसने उसे खो दिया, और यह रिवाज था। गरिया जाति की उत्पत्ति, और गड़रिया हमेशा एहान, इलियान, कहते हैं, क्योंकि वे भेड़ और बकरियों के झुंड को चरागाह में ले जाते हैं। गोत्र के भीतर विवाह वर्जित है, और प्रथम चचेरे भाई बहनों का मिलन भी 3 एमेटी है। लड़कियों की शादी किसी भी उम्र में हो सकती है, और ओल कभी कभी अपने से बहुत छोटे पतियों के लिए एकजुट होती हैं। 4 जाति के लोग लड़के के पिता से शादी का प्रस्ताव रखते हैं, और लड़की के पिता पहले से ही चेतावनी देकर दूसरों को उनसे मिलने के लिए भेजते हैं। राजदूतों में से एक ने ये कहकर बातचीत शुरू की, हमारे पास दूध है और आपके पास दूध की बाल्टी है, उन्हें जोड़ दिया जाए। जिस पर लड़की का पक्ष, अगर मैच सहमत हो, तो जवाब देगा, हाँ, हमारे पास इमली है और आपके पास आम है, अगर पंच राजी हों तो शादी हो जाए। लड़के का पिता लड़की को देता है, उसके पिता 5 सुपारी, और बाद में उन्हें वापस कर देते हैं, और वे एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। जब बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है, तो उनकी पार्टी से मुलाकात होती है, और उनमें से एक सरोता या लोहे का नट कटा लेता है, जिसे दूल्हा अपने हाथ में रखता है, और इसे कई बार हवा में घुमाता है। समारोह पवित्र पोल के चक्कर लगाकर किया जाता है, और पार्टी दूल्हे दुल्हन के आवास पर लौटती है, जहां उसका देवर प्रजनन क्षमता के शगुन के रूप में दुल्हन की गोद में मिठाई और अखरोट भरता है। तिल के तेल में तले हुए मेहर या शादी के छोटे केक शादी में उपस्थित जाति के सभी सदस्यों को वितरित किए जाते हैं। जबकि दुल्हन के घर में दूल्हे की पार्टी अनुपस्थित है, पीछे रहने वाली महिलाएं अपने स्वयं के मनोरंजन का आनंद लेती है। उनमें से एक अपने आप को नग्न थी और पूरे